सो इस टाइम पे, इस मंथ में कंग्रेचुलेशंस, ये आपकी सेलिब्रेशन कंटिन्यू चल रही है। फिर आपको ब्लेस करे। हमें हमेशा ये नहीं कहना कि हमें हमेशा होली स्पिरिट के बारे में या इन चीज़ों के बारे में, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। होली स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें, गिफ्ट्स, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वरदान, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बट आपको बाइबल की बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। आप शॉर्टकट्स में कहीं नहीं पहुंच सकते हो। आपको एक बात से होकर निकलना पड़ेगा, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका माइंडसेट कभी भी ऐसा ना हो कि आप चर्च जा रहे हो या आप बाइबल रीड कर रहे हो सिर्फ इसीलिए कि आपको कुछ ना कुछ चाहिए, लाइक खुदा से कुछ ना कुछ, आप एक आस में बैठे हो कि आपकी फास्टिंग सिर्फ इसीलिए नहीं हो रही कि आपको कुछ ना कुछ चाहिए खुदा से। एज अ सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, बाइबल में क्रिश्चियनिटी कहीं नहीं है, बाइबल में क्रिश्चियन वर्ड कहीं नहीं लिखा। बाइबल हमेशा आपको कहती है बेटे और बेटियाँ। अगर परमेश्वर आपको बेटे और बेटियाँ कह रहे हो तो मेक श्योर कि तुम अपने फादर को जानते हो, मेक श्योर तुम हेवन को जानते हो कि हेवन कैसे ऑपरेट करता है। वो बहुत एक शेमफुल एक्ट था कि खुदा के दासों का वो भी इतनी हाई रैंक पे उनके पुतले को जलाया जाना, दैट्स वेरी वेरी शेमफुल। बट उसके रिवर्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग गालियाँ निकाल रहे हैं और हम भी वो सेम चीज़ कर रहे हैं। बट आपको पता बहुत सारे वेज है जवाब देने के लिए, बहुत सारे वेज है। ज़रूरी नहीं है कि ये भी एक रास्ता हो। जब ये चीज़ें चल रही थी तब मैं कुछ चीज़ों को सोच रहा था कि जब वो लोग ये बात कहते हैं कि हमारे साथ डिबेट में आओ, हमारे साथ डिबेट में आओ, हमसे बातें करो, कैमरे में आओ, इस न्यूज़ चैनल पे आओ, यहाँ पर आओ, वहाँ पर आओ, कोई भी नहीं जाता। रीज़न क्या है? आप लोग डरते हो, आपका फेथ नहीं है, या खुदा आपको मना कर रहा है? कई बार खुदा मना नहीं करता, कई बार खुदा खुद चाहता कि तुम खुलकर उसको ग्लोरीफाई करो। और ये टाइम वो चल रहा है जहाँ तुम्हें खुदा को खुलकर ग्लोरीफाई करना पड़ेगा, डर कर नहीं। बात मेरी हमेशा याद रखना, जब तुम यीशु मसीह को रिसीव करते हो ना, यीशु मसीह कभी भी साइलेंटली वर्क नहीं करते। यीशु मसीह वर्क करते हैं पावर के साथ और दिलेरी के साथ। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु मसीह हमेशा वर्क करते पावर के साथ और दिलेरी के साथ। अगर इज़राइलियों को ये हुक्म था कि ईंट के बदले ईंट, ओल्ड टेस्टामेंट में तलवार के बदले तलवार, वो इसलिए था क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं होती तो आज यहूदी इज़राइल इस दुनिया में नहीं होता, क्योंकि हर कोई उनके खिलाफ था, हर कोई उनको मारना चाहता था। और आपने न्यू टेस्टामेंट में भी देखा होगा, खुदा ने खुद बोला पीटर को, लाइक जीसस ने, पीटर जाओ अब तलवार लेके आओ, उसका टाइम आ गया। हर चीज़ का एक टाइम है। तलवार इन द सेंस मीन्स कि हमें लड़ना नहीं है। जो आपको कहना चाहता हूँ, यू हैव टू बी, आपको नॉलेज के साथ फिल होना है। अगर आपको कभी भी मौका मिले कि आप खुदा उनको ग्लोरीफाई कर सको, बाकी सब चीज़ें बाद में, आपको सच कहता हूँ, ये सीखना है, वो सब चीज़ें बाद में। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है बेसिक नॉलेज ऑफ बाइबल, कि बाइबल है क्या, बाइबल को रीड करना है कैसे, तुम अपनी बाइबल के बारे में कितना जानते हो। जब मैं देखता हूँ मीडिया चैनल सब, सोशल मीडिया पे कोई भी अगर कोई मीडिया पर्सन किसी इवेंजलिस्ट कर रहे लोगों को पूछता है कि यीशु मसीह के बारे में बताओ, यदि 2000 साल पहले आए थे, क्या मतलब उसका? 2000 साल पहले, 2000 साल पहले क्या? AD BC क्या? हमें कुछ नहीं पता, बस हमें यही पता 2000 साल पहले आए थे और वो जीवित है। कैसे प्रूफ करके दिखाओगे यीशु मसीह जीवित है? ठीक है, हमारे पास टेस्टिमनीज हैं, ठीक है, बट वर्ड ऑफ गॉड क्या? बाइबल में कहाँ पे ये चीज़ें मेंशन हो? ये बात मेरी हमेशा याद रखना। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी डिफाइन एक्सपीरियंस के साथ नहीं होती। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी डिफाइन होती तुम्हारी रेवलेशंस के साथ और नॉलेज के साथ।
एक्सपीरियंस के साथ नहीं। आज भी इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको कुछ चीज़ें बाइबल की नहीं पता, तो एक्सपीरियंस के साथ नहीं, नॉलेज और रेवलेशंस के साथ। बहुत सारे टीवी इंटरव्यूज़ में या पॉडकास्ट में मैंने कई बातें सुनी हैं जो नॉन बिलीवर्स हैं, वो ये बात कहते हैं कि बाइबल जस्ट स्टोरी बुक है, सिर्फ स्टोरी बुक है। यहाँ पे हम ये वर्ड इसीलिए बोलते हैं स्टोरी बुक है क्योंकि हमारे पास स्पिरिट ऑफ रेवलेशन नहीं है, हमारे पास होली स्पिरिट भी है। मीन आप मुझे जो भी मानते हो, आपका भाई, सन, जो भी, या पास्टर, जो भी, बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, दिस वर्ड ऑफ गॉड की एक्सट्रीम लेवल की डीप डीप बुक है, एक्सट्रीम लेवल की, जिसे समझना इजी नहीं है, बॉडी में आप नहीं समझ सकते हो। इसलिए हर बार इश्यूज होते हैं कि ये लोग पखंड कर रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं, ये लोग मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, मैं कैंसर वाले लोग लेके आता हूँ, उन्हें ठीक करके दिखाओ, ये सब नॉनसेंस है। क्योंकि उन्हें रेवलेशंस नहीं पता कि खुदा वो करता तो करता कैसे है। अदर थिंग इज दैट कई लोग ये भी चीज़ें कहते हैं खुद हमारे लोग ही कि नहीं बाइबल में कुछ नहीं ऐसा, ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं। एक बात याद रखना, बहुत बड़ी खुदा के दास ने एक बात बोली है कि चूहों से मत डरो, अगर तुम्हें डरना है तो शेरों से डरो। शेर कौन है? बाइबल कहती है क्या? कलीसिया यही जो एक दूसरे के अगेंस्ट है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स में। बाद में हमेशा याद रखना, बाइबल लॉजिक के साथ आपको समझ नहीं आएगी, बाइबल समझ आएगी आपको रेवलेशन के साथ। यीशु मसीह फरीसियों को कह रहा है अब्राहम से पहले मैं था, उन लोगों को समझ नहीं आ रही कुछ भी। सॉल्ट के बारे में बाइबल में बहुत बात मेंशन करा, अगर वही सॉल्ट अगर आज के टाइम हम चर्चिस में लेके आएंगे तो लोग हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे कि सॉल्ट कैसे। ऑफिशियली चेला 12 चेले थे उसमें से एक ऑफिशियली चेला चूज़ करा गया पर्चियाँ डाल के। आज मैं आपको कह दूं कि पर्चियाँ डालो, अगर लाइफ में कुछ ही समझ नहीं आ रही तो यस और नो पे डालोगे आप? कोई भी नहीं डालेगा, क्योंकि लोग बोलेंगे कि ना ये फेक है। बट बाइबल में ये चीज़ है, उन बाइबल में ऑफिशियली डिसाइपल 12वां चेला उनको ऐसा ही मिला पर्चियाँ डाल के कि कौन सी पर्ची पे किसका नाम आता है। ये आप कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आज कोई एक चर्च ओपन हो जाए, उनके साथ के कोई पूल बना दे वो लोग कोई छोटा सा, और वो लोग बोले कि चर्च में उस पूल में जाओ डुबकी लगा के आ जाओ तुम ठीक हो जाओगे, कोई भी नहीं मानेगा। बट बाइबल में ये चीज़ है, ये प्रैक्टिस है। जब कोड़ी उस पूल में उतरा ठीक हो गया। सो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बाइबल कभी भी लॉजिक के साथ समझ नहीं आएगी, बाइबल समझ आती है रेवलेशन के साथ। और रेवलेशन तब होती है जब तुम्हारे अंदर होली स्पिरिट होता है, जो स्पिरिट ऑफ गॉड तुम्हें लीड करती है। 1.8 बिलियन लोग हैं क्रिश्चियंस, 1.8 बिलियन। अगर उसमें से कुछ भी सही वे से आंसर्स देने लग जाए तो पूरी दुनिया आगे से कभी क्वेश्चंस पुट नहीं करेगी कभी भी। बात ये कि हमें आंसर्स नहीं आते, या हम लोग डर जाते हैं, या हम लोग शाय करते हैं, या हमें खुद लगता है कि शायद हमारे आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे रॉन्ग? अगर आपने बाइबल पढ़ी है, जब आपकी बाइबल कह रही है कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तो तुम्हें ये बात बोलने में क्यों शर्म आ रही है, या फिर तुम्हें क्यों डर लग रहा है? अगर बाइबल क्लियरली कह रही है कि तुम मेरे नाम से बीमारों को ठीक करोगे। बाइबल एक बात कहती है, पौलुस ने स्ट्रेंज मेरिकल करे, स्ट्रेंज, बिग मेरिकल नहीं, अनोखे मेरिकल्स, स्ट्रेंज मेरिकल। बाइबल कह रही तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और हम लोग हीलिंग करने के लिए 50 बार सोचते हैं, और बाइबल में भी कह रही तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। एक बात बताता हूँ मैं आपको, स्पिरिट में बैठना आपको बहुत चीज़ें समझ आएंगी। थैंक यू लॉर्ड। आर्ग्यूमेंट्स का कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई आपको आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो अगर उसका बाइबल वर्स भी दिखा दोगे ना, वो तो भी नहीं मानेगा, कहेगा नहीं इसका मतलब ऐसे, इसका मतलब ऐसा नहीं है।
जितने भी प्रॉफिट्स आए ओल्ड टेस्टामेंट में जिन्होंने बाइबल लिखी, कभी आपने सुना ये शायद ने ये बात बोल दी हो, ओह जो अब्राहम के बारे में लिखा है वो चीज़ें रॉन्ग लिखी है, मुझे जो पता वो सही है। या फिर जरमाया ने बोला नो नो जो यशाया ने बोला वो रॉन्ग था, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। किसी एक ने भी बोला ये चीज़, बट आज हमारी चर्चेज में ये चीज़ हो रही है। वो पास्टर बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ सही है। ओके, चेलों ने की ये बात कही, डिसाइपल्स ने, चेलों ने बोला, पौलुस तो चलो लास्ट था, ऑफिशियली नहीं था पौलुस लास्ट में आया। पौलुस ने बोला ये चीज़ कि यूहन्ना ने जो लिखा वो गलत लिखा है, मेरे को जो विजन मिला वो सही है। ओके, 4 गॉस्पेल्स है न्यू टेस्टामेंट में, मार्क, मैथ्यू, लूक, जॉन, 4 गॉस्पेल्स, सब में स्टोरीज सेम है जीसस के बारे में बताया गया सब। किसी ने भी एक ने भी उठ के बोला या जॉन ने बोला कि नहीं जो मैथ्यू में लिखा वो रॉन्ग है, या जो मरकुस लिख रहा है वो रॉन्ग है, जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है। वो मेरिकल ऐसे नहीं था, वो मेरिकल मैंने देखा था, वो मेरिकल ऐसे था। किसी एक ने भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो सब लोग इंस्पायर्ड थे होली स्पिरिट से। बाइबल जो लिखी गई है वो एनकाउंटर्स के साथ तो लिखी गई है, बट वो इंस्पायर्ड होली स्पिरिट के जरिए भी लिखी गई है। जो होली स्पिरिट उन लोगों को इंस्पायर करता था, होली स्पिरिट उनके मन में डालता था, उनसे बात करता था, ना कि हमेशा एनकाउंटर्स के साथ। एज आर सन्स एंड डॉटर्स, ये तुम्हारा पूरा राइट बनता है और ये तुम्हारी पूरी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम्हें बाइबल के बारे में पता हो, ना कि सिर्फ तुम्हें वो चीज़ें चाहिए, वो मिल जाए मुझे, वो मिल जाए। बेसिक बाइबल के बारे में क्या है, बाइबल की फुल फॉर्म क्या है आपको पता है? इस्लाम में क्या है? ओके, इनको डर नहीं ये बात कहने का, बट जो सच है आपको होता है। इस्लाम में मुस्लिम्स लोग हेट करते हैं यहूदियों को, जूइश लोगों को, बट उन्हें खुद पता है कि उनकी कुरान में 99.9% जो प्रॉफिट्स है सब यहूदी थे। डज मेक सेंस? उनकी कुरान यहूदियों के प्रॉफिट्स ने लिखी है, बट वो आज के टाइम यहूदियों को नफरत करता है। कोई सेंस नहीं मिलती इस बात की। और उनका कुछ फर्स्ट चैप्टर में लिखा है कि अल्लाह ने ये दिन ऐसा बनाया। उनकी सेकंड बुक में ऐसा लिखा कि नहीं पहले हेवन बना, और थर्ड बुक में लिखा कि नहीं पहले ऐसे ही बना। उनकी कुछ चीज़ें खुद ब खुद कॉन्ट्राडिक्ट होती है, खुद ब खुद, और वो चीज़ों को नहीं मानती। दैट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल, वो उनका फेथ है। बट इन टर्म्स ऑफ बाइबल कोई एक भी चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होती। एक भी चीज़ जो न्यू टेस्टामेंट में लिखा है ना कि परमेश्वर ने पहले ये किया, वो किया, ऐसे किया, वो आपको रेवलेशंस तक चलता रहेगा आपके साथ, आपको मिलता रहेगा रेवलेशन तक। क्यों? क्योंकि वो किसी इंसान ने खुद के माइंड से नहीं लिखे, या किसी प्रॉफिट ने, किसी ऑथर ने खुद के माइंड से नहीं लिखे। उनके एनकाउंटर्स हुए थे, विजन्स हुए थे, ड्रीम्स हुए थे, और इंस्पायर्ड बाय होली स्पिरिट। इसलिए सबकी बातें सेम है, सबकी। सो 2 चीज़ें हैं, एक न्यू टेस्टामेंट और एक ओल्ड टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में कितनी बुक्स है? 39। कितनों की बात बता दी? सच बताना खुदा की हजूरी में बैठो, सच, झूठ नहीं, सच। 39 बुक्स है ओल्ड टेस्टामेंट में। यीशु मसीह को कोड़े कितने बड़े थे? 39। इस चीज़ की अलग रेवलेशन है, वो कभी और बताऊंगा मैं आपको। और न्यू टेस्टामेंट कितनी बुक्स है? 27। बात बताता हूँ मैं आपको। आप लोग वर्ड ऑफ गॉड को रीड कर रहे हो, बड़ा परमेश्वर की आवाज़ सुन नहीं रहे हो। जिन लोगों ने बाइबल लिखी ना, उन लोगों ने आवाज़ सुनी। हम लोग रीड कर रहे हैं, बट हम आवाज़ नहीं सुन रहे।
कि खुदा हमसे बोल कह रहा है। बाइबल कहती है फेथ कैसे आता है? हेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, ना कि रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। फेथ कम्स बाय हेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड दोनों में फर्क है। सो ओल्ड टेस्टामेंट्स टोटल लिखी 25 ऑथर्स ने, 25 ऑथर्स ने ओल्ड टेस्टामेंट। जो लोग नहीं लिख रहे, मैं आपको सर्च कर रहा हूँ। अगली मीटिंग में अगर ये क्वेश्चन मैं पूछ लूँगा, आपको नहीं आएगा। और अगर आप चलते फिरते कहीं बाजार गए, किसी ने सोशल मीडिया किसी ने भी माइक आपके सामने रख देना, फिर बाइबल के बारे में बताओ, और आप कहोगे नहीं हम बहस नहीं करते, सॉरी। इसमें कुछ गलत चीज़ें नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए, ये आपकी नॉलेज के लिए है। आप उसकी बेटियाँ हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ आपके लिए। लिहाजा था न्यू टेस्टामेंट 27 बुक्स, टोटल ऑथर्स थे 9 से 13 के बीच। फॉर एग्जाम्पल पॉल, रोमन्स पॉल ने नहीं लिखी, रोमन्स पॉल बोल रहा था बट लिखी किसी और ने। थैंक यू लॉर्ड। आपको पता बाइबल इस दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा इस दुनिया की सेलिंग बुक है बाइबल आज के टाइम पर भी। अरे हाजा था, कितने चैप्टर्स हैं टोटल बाइबल में? लिहाजा था 66, वो बुक्स हैं, वो चैप्टर्स नहीं है। थैंक यू लॉर्ड। कितनों को ये बात पता है यीशु मसीह क्यों गए मिस्र देश में जब वो छोटे थे? सेफ्टी के लिए कि हेरोदेस अभी है, एंजल ने बोला इनको मिस्र देश में ले जाओ। बट क्यों? इजिप्ट में ही सब कुछ स्टार्ट हुआ, इजिप्ट में ही उस टाइम पर ये सब मेरी सबसे ज़्यादा नॉलेज थी। इसलिए जब यीशु मसीह 12 साल के होकर वापस आए, तब जब वो फरीसी सदूकी थे उनको आंसर्स दे रहे थे यीशु मसीह, और सब लोग हैरान थे कि इसको इतना सब कुछ कैसे पता, इसको इतना सब कुछ कैसे पता। इसलिए बाइबल कहती है वो बालक विजडम और नॉलेज में बढ़ता गया। तुम्हारा लोगों के सामने बैठना और लोगों के सामने लोगों को आंसर देना, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन कितनी है, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास नॉलेज कितनी है। विजडम तुम्हें देगी नॉलेज, और नॉलेज तुम्हें देगी अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग इन द सेंस मीन्स कि तुम खुदा को कितना क्लोजली जानते हो, कितना तुम खुदा के लिए कैसे वर्क कर रहे हो। थैंक यू फादर। सो ओल्ड टेस्टामेंट 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहली 5 बुक्स कौन कौन सी है? जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड ड्यूटेरोनोमी। पहली 5 बुक कंसिडर होती है तोरा में। तोरा वो है जो यहूदी लोग पढ़ते हैं, और उनको साल में वो कंप्लीट करते हैं 54 वीक्स में, और वो उस दिन पढ़ते हैं जिस दिन सैटरडे होता है, शब्बत का दिन होता है। पहली 5 बुक तोरा। तोरा का मतलब क्या होता है? तोरा का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस देना, इंस्ट्रक्शंस देना। लिहाजा था कि मोसेस ने 5 बुक्स लिखी, पहली 5। यहूदी लोग इनको पढ़ते हैं आज भी शब्बत के दिन। लिहाजा था, लाजा था। उसके बाद क्या? उसके बाद आती है हिस्ट्री की बुक्स, उसके बाद आते हैं हिस्टोरिकल बुक्स। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? हिस्टोरिकल 12 बुक्स हैं टोटल। फ्रॉम द बुक ऑफ जोशुआ टू द बुक ऑफ एस्तर, ये ऑल हिस्टोरिकल बुक्स हैं।
बाइबल में। इजराइलियों ने क्या किया, इजराइलियों के साथ क्या हो रहा था, कौन राजा है, किसने क्या किया, बेबीलोन में कौन गया, कब निकला, सब। उसके बाद आते 17 बुक्स जो प्रॉफिट्स की हैं, प्रॉफिटिक्स बुक्स जिसको बोलते हैं हम लोग। 17 बुक्स, उसमें से 5 मेजर प्रॉफिट्स हैं और 12 माइनर प्रॉफिट्स हैं। मेजर और माइनर के बारे में डिफरेंस तो आपको अभी नहीं बता सकता। रेना हाजाचा। उसके बाद आती 5 और बुक्स जो सॉन्ग्स पर है। साम्स, सॉन्ग्स ऑफ सोलेमान, सोलेमान भी कहते हैं। सपोपदेशक, ये सॉन्ग्स है राइट, ये बाइबल के। पोइट्री भी हाँ हम इसको कहते हैं। सबसे पहला सॉन्ग बाइबल में कौन सा पा? मरियम ने गाया था पहला सॉन्ग, मोसेस की बहन मरियम, हारून की। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था वो। आता है वो। कितने सॉन्ग्स है बाइबल में? लास्ट बुक बाइबल के। इसराइलियों को लीड करा गया पहले एक ट्राइब ने, एक गोत्र ने, अब्राहम, इसहाक, याकूब। उसके बाद इसराइलियों को लीड करा गया बाय प्रॉफिट्स। उसके बाद इसराइलियों को लीड करा गया बाय किंग्स। उसके बाद हाई प्रीस्ट, और उसके बाद गॉड हिमसेल्फ, जीसस क्राइस्ट। मलाकी के बाद 400 साल तक खुदा ने कोई बात नहीं की। यीशु मसीह ने बोला अब कोई नहीं, अब कोई प्रॉफिट नहीं, कोई हाई प्रीस्ट नहीं, कुछ नहीं। अब मैं आऊँगा इन द फॉर्म ऑफ सन। और जीसस क्राइस्ट एंड मैथ्यू में। और यीशु मसीह का इंट्रोड्यूस कब हुआ? 30 साल में, जब उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, 30 साल में। आपको पता है मोसेस को मिस्र देश में इजराइलियों को निकालने के लिए कितने साल लगे टोटल? 430 साल। और मलाकी के बाद जब तक यीशु मसीह नहीं आए, कितने साल लगे टोटल? 430 साल। तुम्हें क्या लगता है बाइबल ऐसे ही कुछ भी लिख दिया? 400 साल खुदा ने बात नहीं की। खुदा कहाँ था? जब भी खुदा साइलेंट था ना, तब ये सब आए। बाकी अलेक्जेंडर, ये वो सब, ये तब आए हैं लोग, तब खुदा साइलेंट था एकदम। खुदा में कोई परवाह नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी आ रहा है दैट्स ओके। बट खुदा फिर आई गॉड हिमसेल्फ इन द बुक ऑफ मैथ्यू। था मूसा ने अपने लोगों को आज़ाद किया, 430 साल उनको लग गया। और यीशु मसीह, खुदा ने खुद अपने बेटे को भेजा टोटल 430 साल के बाद अपने लोगों को आज़ाद करने के लिए, बीमारों को हील करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कोइंसिडेंस है? लिहाजा था। बाइबल टोटल 1400 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में हो चुकी है, बट वो लैंग्वेजेस अभी रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए जो रजिस्टर्ड है वो 1400 लैंग्वेजेस में रजिस्टर्ड हो चुकी है। बाइबल अभी ट्रांसलेट हो चुकी है 1400। बहुत तो नहीं हो रही आप लोग? लेमरा हासा था। और टोटल क्रिश्चियनिटी में 45,000 से ज़्यादा डिनोमिनेशंस हैं, 45,000 से ज़्यादा। उसमें कैथलिक्स कितने होंगे, ऑर्थोडॉक्स कितने होंगे, लूथरन चर्च कितने होंगे, CNI कितने होंगे, पेंटेकोस्टल कितने होंगे? इमेजिन करो, 45,000 से ज़्यादा, 45,000 से ज़्यादा। सोचो 45,000 लोग हमारी डिनोमिनेशन नहीं है जिनको लग रहा है कि हम लोग सही हैं। कन्फ्यूजन देख रहे हो आप किस लेवल की है? 45,000 डिनोमिनेशन, मतलब 45,000 डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स हैं लोगों की पूरी दुनिया में, और सबको ये लग रहा है हम लोग सही हैं, दूसरा रॉन्ग है। अरे हाजा था, लिब्रोहोसी था।
कितनों को समझ आया अभी तक? आज के इस टाइम पे 2026 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज हो बाइबल की। आपको पता तो हो कि आप जो सुन रहे हो या जो प्रीच कर रहे हो वो कहता क्या है, कि वो है क्या, वो ओल्ड टेस्टामेंट क्या है, वो न्यू टेस्टामेंट क्या है। न्यू टेस्टामेंट शायद ओल्ड टेस्टामेंट शैडो है न्यू टेस्टामेंट के लिए। जो ओल्ड टेस्टामेंट में था वो सब कुछ, प्रोफेसीज, वो मिस्ट्रीज और रेवलेशन सब वो न्यू टेस्टामेंट में आई। ओके, न्यू टेस्टामेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? ये क्वेश्चन मैं बहुत बार पूछ चुका हूँ। न्यू टेस्टामेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? मैथ्यू मत बोलना प्लीज, मैथ्यू मार्क मत बोलना। नो, एक्ट से नहीं, एक्ट से नहीं, लिहाजा था जॉन से। टेस्टामेंट का मतलब होता है कॉवेनेंट, और कॉवेनेंट तब बना था जब यीशु मसीह क्रॉस पे थे। लिहाजा था, लिहाजा खासे इतनी रहा को फिक्र। First Samuel chapter 8 verse 7. Le mahazandana mahakofikete. You know, tu sei kasi, puste marne, कि उन्होंने तो छोड़ दी, पर तो मुझे को नहीं कम पाता ना कि मैं उनका राजा ना बन। जब इसराइली शमूएल के पास आया, इसराइली ने बोला कि हमें राजा चाहिए खुद पे। शमूएल खुदा के पास गया, खुदा ने बोला ठीक है, अगर इनको राजा चाहिए ठीक है। तब से इजराइल में राजा स्टार्ट हुआ, किंग स्टार्ट हुआ। और वो कौन था? किंग, फर्स्ट किंग कौन था बाइबल में? शाऊल। शाऊल राणा महाजा था। शाऊल से लेकर ज़ेदेकिया तक ये किंग्स थे बाइबल में। और हाई प्रीस्ट थे जोशुआ। जोशुआ हारून मौजिज़ वाला जोशुआ, जोशुआ दूसरा वाला, जिसका जिक्र नहमीया में भी है और एजरा में भी है। जोशुआ से लेके कायफास तक ये लोग हाई प्रीस्ट थे। नाम हज़ा छप रहा फिकित पास्टर्स के लिए कौन सी बुक है बाइबल में? बुक्स तो सारी बाइबल में, बट पास्टर्स के लिए कौन सी है? तिमोथी और टीटुस। या तिमोथी क्यों? तिमोथी में खुदा ने बोला कि एग्जाम्पल दे, अपना एग्जाम्पल बन मेरे लोगों के लिए, तो उनको लीड कर रहा है। पौलुस कह रहा था, और उसमें बताया गया कि एक लीडर को, पास्टर को कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे चलना, सब कुछ। अगर इन फ्यूचर खुदा ने चाहा, अगर आपको मौका मिला कभी खुदा के बारे में बताने के लिए, और अगर आपको क्वेश्चंस नहीं, अगर आपको आते ही नहीं है ना, तो ये बहुत फिर अच्छी बात नहीं है। तो सच कह, अगर आप चाहते हो कि आप सारा दिन प्रेयर करते रहते हो, वर्शिप करते हो या बाइबल पढ़ते हो, बट आपको, अगर आप अपने फादर को जानते ही नहीं हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे बायोलॉजिकल फादर, मुझे इनके बारे में सब कुछ पता। उनका बर्थ कहाँ पे हुआ, उनका चाइल्डहुड कहाँ पे हुआ, सब कुछ, वो कौन से स्कूल में गए, सब कुछ। वो तुम्हारा स्वर्गीय फादर यीशु मसीह, तो तुम्हें इसके बारे में पता हो सब कुछ, सब कुछ। टोटल चैप्टर्स ऑन बाइबल में 1189 टोटल चैप्टर्स ऑन बाइबल में। और ओल्ड टेस्टामेंट में चैप्टर्स हैं 929 चैप्टर्स इन ओल्ड टेस्टामेंट में, और न्यू टेस्टामेंट में चैप्टर्स हैं 260 चैप्टर्स। लेना महाजा था। टोटल बाइबल वर्सेस कितनी है?
31,102 बाइबल वर्सेस है। 31,102 टोटल बाइबल वर्सेस है पूरी बाइबल में। कितनी आती हैं आपको? 5, 10 यहोवा मेरा याद है मुझे घड़ी ना होगी। साम्स 91, जोशुआ को जहाँ जाएगा मैं तेरी अंग संग होऊंगा। कितनी आती है आपको? 31,000 बाइबल वर्सेस है। 31,102 कितनी आती हैं आपको? 10 आती होंगी, 15 आती होंगी, चलो 20 आती होंगी, चलो 1000 बाइबल वर्सेस, 100 बाइबल वर्सेस आते हैं। गुड, वेरी गुड। पर इमेजिन करो 31,000 बाइबल वर्सेस में से अगर आपको 20 आती हैं, 30 आती हैं, तो एवरेज में बहुत हम कम है अभी, बहुत पीछे हैं अभी। थैंक यू लॉर्ड। 23,145 बाइबल वर्सेस ओल्ड टेस्टामेंट में और 7,957 न्यू टेस्टामेंट में। ये सब रिकॉर्डेड है। तुम्हें क्रिश्चियनिटी को ग्लोरीफाई करना है, ना कि वहाँ से भागना है कैमरे के आगे से। मैं तो खुद कहता हूँ यहाँ पे बहुत बार, अगर कुछ मुझे खुदा करे, कहीं मुझे मौका मिले, कहीं किसी के साथ, किसी कोई स्कॉलर के साथ जो लाइक दूसरे धर्म का, तो मैं बैठूंगा, मैं बिल्कुल बैठूंगा, मैं खुदा को ग्लोरीफाई करूँगा, अपनी बाइबल में से भी और उनकी बुक में से भी। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट बुक कौन सी है बाइबल की? सबसे लंबी बुक साम्स। और सबसे छोटी ओबेदाय। लिहाजा था। टोटल सॉन्ग्स बाइबल में कितने हैं? बाइबल में टोटल सॉन्ग्स कितने? सॉन्ग्स बाइबल में 185 सॉन्ग्स बाइबल में, 185 सॉन्ग्स हैं बाइबल में। कितने आते हैं आपको? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वर्शिप सॉन्ग या फिर कोई और सॉन्ग गड्डी देती यीशु ने, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बाइबल की सॉन्ग्स की बात कर रहा हूँ कि बाइबल में कितने सॉन्ग्स हैं। 185 सॉन्ग्स हैं बाइबल में। और सबसे पहला सॉन्ग कौन सा? मरियम का। वो सॉन्ग सुना आपने जब लोग कह रहे थे शाऊल ने 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा? वो भी सॉन्ग था एक। लेना महाजा था। टोटल प्रॉमिसेस कितने हैं बाइबल में? खुदा ने कितने प्रॉमिसेस हैं टोटल बाइबल में? कितने आते हैं आपको? वही वाला अब्राहम वाला था, तुझे जाति हरा हजार था। 1270 से लेकर 1350 तक टोटल प्रॉमिसेस हैं बाइबल में, इंक्लूडिंग सब मिला के। ये चीज़ कभी मैं प्रीच करता भी नहीं, बट जो ये चीज़ें चल रही है शायद इसी वजह से शायद खुदा ने मुझे बोला कि ये चीज़ें लाइक प्रीच करूँ, इन चीज़ों के बारे में बताऊँ। लिहाजा था जो बाइबल में वर्ड दिया गॉड, वो सबसे कम यूज़ हुआ है बाइबल में। सबसे ज़्यादा वर्ड यूज़ हुआ है लॉर्ड, परमेश्वर, लॉर्ड। सबसे ज़्यादा 2 वर्जन्स लोग खरीदते हैं, 3 वर्जन सॉरी, KJV, NIV और डेक। डेक बाइबल इज़ द लार्जेस्ट बाइबल और वो बहुत डीप है। उसमें एक चीज़ को 10 बार समझाया गया है। और KJV और NIV ये सबसे ज़्यादा बिकने वाले वर्जन हैं बाइबल के। लाब्राहासा था। जब बाइबल लिखी गई कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई? जब बाइबल लिखी गई फर्स्ट टाइम हिब्रू, ग्रीक और अरामिक। जो पंजाबी हिंदी पढ़ रहे हो तो कई सालों बाद आए हैं। लिम्राहा काजा था प्राहोफिकी थे। 3 कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा बाइबल लिखी गई। 3 कॉन्टिनेंट्स हैं, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं, ये अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें ही। यूरोप, एशिया और अफ्रीका में। आपको पता है कई बार ना हम स्पिरिचुअल तो हैं, कई बार हम इतने ओवर स्पिरिचुअल बन जाते हैं ना कि हमें खुद समझ नहीं आते। मैंने ऐसे केस भी देखे हैं लोगों के
कि एक वुमेन ने एक रिश्ता, अपने बेटे का रिश्ता इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जिस लड़की के साथ उनके बेटे का रिश्ता होने वाला था, वो लड़की को अभी टंग्स नहीं मिली थी। ऐसा भी होता। एक केस मेरे पास था ये लास्ट ईयर। रिश्ता वगैरह देखा, सब कुछ देखा। मसीह में, हाँ जी मसीह में। आपके वो 11 वर्ष है? नहीं है, सॉरी, वो फॉल्ट। हम इतना ज़्यादा ओवर स्पिरिचुअल बन चुके हैं, और अगर हमें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें कुछ नहीं आती होगी, बट हमें दूसरी चीज़ें इतनी ज़्यादा आती है कि हमें लगता है हम सही हैं, बाकी दुनिया सब रॉन्ग है। खुदा सिर्फ हमसे बात करता और किसी से बात ही नहीं करता। खुदा बाकी के लिए साइलेंट है, खुदा सिर्फ मुझसे बात कर। ऐसा नहीं होता कभी भी। तो सच कह रहा हूँ, हर किसी पर्सन की डिफरेंट स्टोरी है। खुदा से हर किसी वे में, डिफरेंट वे में उनसे बात करता है, बट करता ज़रूर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। फर्स्ट बाइबल इंडिया में कब आई? पूछ रहे आपसे कोई ऐसा? चलो दोस्तों, इंडिया जो पहली बाइबल कब आई? 2000 साल पहले ना। सबसे फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस करा गया वर्ड ऑफ गॉड को, वो थॉमस के ज़रिए, अपोस्टल थॉमस के ज़रिए, आफ्टर 52 AD, वो भी केरला में मलाबार कोस्ट के ऊपर पोर्ट होता है जहाँ पे शिप्स रुकती हैं, वहाँ पर केरला मलाबार कोस्ट। उसके बाद बाइबल को प्रिंट करा गया। एक जर्मन के मिशनरी आए थे 1706 में। उनका नाम था बर्थोलोमियोस। लास्ट नेम मेरे को याद नहीं है, बट ये था। बट उसके बाद जो प्रॉपर बाइबल को लिखा गया, बाइबल को ट्रांसलेट करा गया, वो तमिल में सबसे फर्स्ट 1714 में, 1714 में, 1714 में। और ये मैं इंडिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब पहले एक ही था भाई। ये तो भी इनको 40-50 साल हो गए हैं। उससे सब पहले ये सब एक ही था। उसके बाद 1761 में विलियम कैरी आए, एक मिशनरी थे वो भी। उन्होंने इंडिया में आके डिफरेंट लैंग्वेजेस में बाइबल को ट्रांसलेट किया। हिंदी में, संस्कृत में, तेलुगु में, मराठी में शुरू किया। ये नहीं कह रहा प्रॉपर आ गई थी तब, बट ये विजन वो लेके आए और उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद बाइबल धीरे धीरे फैलती गई। लिहाजा था, मेक श्योर करो लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स के साथ नहीं होता। आर्ग्यूमेंट्स का जवाब हमेशा तुम्हारी रेवोल्यूशन, तुम्हारी नॉलेज और तुम्हारी पावर के साथ होगा। भेड़ चाल मत बनना, आपको सच कह रहा हूँ। खुदावन चाहता है कि तुम मैच्योर बनो स्पिरिट। खुदा चाहता है कि तुम कभी भी लिमिटेड ना रहो। खुदा चाहता है कि तुम अनलिमिटेड बनो। उसको और जानो, डीप बातों को सीखो स्क्रिप्चर्स के बारे में। ओके, स्क्रिप्चर और वर्ड ऑफ गॉड में फ़र्क क्या है? स्क्रिप्चर और वर्ड ऑफ गॉड, हम कभी कभी स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं और कभी कभी हम वर्ड ऑफ गॉड भी कहते हैं। स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है और हम ये भी कहते हैं वर्ड ऑफ गॉड में ये लिखा है। स्क्रिप्चर्स है जो लिखा गया, ओल्ड की बात है, पुरानी बात है। वर्ड ऑफ गॉड लिविंग है। दोनों हैं एक ही चीज़, बट दोनों के मतलब डिफरेंट है। बात मेरी याद रखना हमेशा, कोई भी चीज़ बाइबल में अगर लिखी है ना, फालतू में नहीं लिखी। उसकी कोई ट्रांसलेशन रॉन्ग नहीं हुई, किसी से कुछ गलतियाँ नहीं हुई, उसका कोई ये मतलब नहीं। अगर उस वहाँ पे लिखी है तो उसका कोई मतलब है। स्पिरिचुअल वर्ड सब कुछ है। अरे इंडिया में ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पे, चलो मैं सोशल मीडिया पे तो नाम नहीं लूँगा उनके, बट ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पे एक मिस्टीरियस वे में हीलिंग चल रही, मिरेकल्स हो रहे हैं वहाँ पे, बट वहाँ पे लोग कभी नहीं जाएंगे क्योंकि जब भी उनके पास जाते हैं उनके पास आंसर्स होते हैं बताने के लिए। तो सारा मीडिया यहाँ पर आता है क्रिश्चियन लोगों के पास कि तुम छू रहे हो, आप वो गिर रहा है, वो चिक्के मार रहा है। हमारे पास आंसर्स नहीं है। क्यों नहीं आंसर्स हमारे पास? उन्हें बताओ कहाँ पे क्या चीज़ लिखी है, उन्हें प्रॉपर स्टोरी बताओ बाइबल की, ना कि सिर्फ बस देख कर और आ जाओ कि नहीं ठीक है।
सोशल मीडिया पे तुम हो, सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं कि सिर्फ तुम वर्ड ऑफ गॉड को सुन रहे हो या वर्शिप सॉन्ग्स सुन रहे हो। वो सोशल मीडिया खुदा ने आपको दिया है। अगर आप वहाँ पे एक वॉइस बन सकते हो, माउथ पीस बन सकते हो खुदा के लिए, तो बिल्कुल बनो, बट आपको आता हो, क्योंकि आपने उस पर मेहनत करी हो। बात हमेशा मेरी याद रखना, ये बाइबल सिर्फ एक ही बुक है आपके पास, जो खुदा ने बोला कि आपका जो भी जितना भी खुदा ने आपको लाइफ स्पैन दिया इस धरती के ऊपर, सिर्फ एक ही बुक है जो आपको पढ़नी है, सिर्फ एक बुक। और वो भी आपको ऐसे पढ़नी है आपको एक एक वर्ड याद हो। मेरे पास कभी ऐसे मैसेज आते हैं, मैंने बोला मुझे थॉट्स आ रहे हैं सुसाइड के, मैंने बोला मुझे डर लग रहा है। आपको वर्ड ऑफ गॉड पता होना चाहिए, बाइबल क्या कह रही है यहाँ पे। अगर आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो आपको करना क्या तब, उसके अगेंस्ट कौन सी वर्स आपको बोलनी है। ये टाइम है अपने लोगों को सपोर्ट करने का, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट होने का। मैं आपको सच कह रहा हूँ, और किसी के अगेंस्ट मत बोलना कभी भी कुछ। कोई आपके खिलाफ है, ठीक है, दैट्स ओके, जस्ट टोटली ऑल राइट। कल परसों मेरे को कॉल्स आई है, कुछ मेरे को लोग कह रहे हैं कि कुछ पासवर्ड आपके खिलाफ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। मैं तो जानता भी नहीं वो लोग है कौन, मेरे को तो उनके नाम भी नहीं पता, बट उनको मेरे नाम पता। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। अपना माइंडसेट ऐसा रखो कि तुम्हें फ़र्क ना पड़े। आपको सच कह रहा हूँ, अपने आप को ऐसा बना लो कि अगर कोई भी आपको छोड़ के जाना भी चाहता ना वो जाए, बट आपको फ़र्क ना पड़े, आपकी स्पिरिट को फ़र्क ना पड़े कुछ भी। और जिस दिन तुमने ये चीज़ कर ली ना, मैं आपको सच कह रहा हूँ, तुम्हें दुनिया में ज़रूरत नहीं है किसी की भी। तुम बोलोगे सर मेरे साथ यीशु मसीह है, बस मेरे लिए काफ़ी है, मेरे पास सब कुछ है। मुझे ऐसे थॉट्स नहीं आते कभी भी। मैंने भी कॉलेज लाइफ देखी, मैंने सब कुछ देखा अपनी लाइफ में। ये जो लोग चीज़ें लोग कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स ने छोड़ दिया, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं सुसाइड कर लूँ, ये वो, ऐसे मुझे कभी नहीं आया। क्यों, रीज़न क्या? कि मैं उन चीज़ों से ऊपर निकल चुका हूँ, मुझे पता वो स्पिरिट्स का रैंक क्या है, और मैं उन चीज़ों से ऊपर हो चुका हूँ। इसलिए मुझे कभी कोई व्यभिचार, शराब, दारू कुछ नहीं, कभी भी अगर सामने आ भी जाते हैं तो मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ता, कभी भी। इनसे ऊपर मैंने खुद को करा है, क्योंकि मैंने टोटली सरेंडर करा है खुदा को, टोटली। और मैं ऐसे फील करता हूँ कि कि मेरे को फिक्र नहीं है किसी भी चीज़ की। आज अगर आप मेहनत करोगे, आज की मेहनत आपकी 6 महीने बाद, 3 महीने बाद बोलेगी, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी खुद। यीशु मसीह जो नेम है, ये पावर के साथ ही आता है, ये पावर के बिना नहीं आता। जो 25 में था, ठीक है, भूल जाओ, निकाल दो उसको, पर 26 में खुदा के साथ बैठो, नहीं खुदा मुझे चलना दे दो साथ फेथफुली। और चीज़ों की मैं आपको सच कह रहा हूँ, 2026 इज़ द ईयर ऑफ मिस्ट्रीज एंड रेवलेशंस। खुदा अपने लोगों पर रिवील करना सकता है ये सब चीज़ें। खुदा को बोलो, खुदा मुझे सिखा, मैं सीखना चाहता हूँ। आजकल लोगों के स्पिरिचुअल फादर बन रहे हैं जो ट्रेंडिंग में मैन ऑफ गॉड है, सच कह रहा हूँ। ये मैन ऑफ गॉड ट्रेंडिंग में, ठीक है, अभी मेरा स्पिरिचुअल फादर हो गया। ऐसा नहीं होता, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा नहीं होता। तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर, तुम्हारे स्पिरिचुअल मेंटर्स ट्रेंडिंग में हो, ऐसा नहीं कि वो ट्रेंडिंग में ही है, वो फेमस है तो वो मेरा स्पिरिचुअल फादर होगा, ऐसा नहीं होता, तो सच कह रहा हूँ। तुम अपना बायोलॉजिकल फादर चूज नहीं करते हो, खुदा की ओर से आता है। ऐसे तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर भी आता है खुदा की ओर से। तुम खुदा के साथ सही चलते हो ईमानदारी के साथ, ऐसे तुम्हारे मेंटर्स भी आते हैं, तुम्हारे टीचर्स भी आते हैं, तुम्हारे स्पिरिचुअल ब्रदर्स, स्पिरिचुअल सिस्टर्स भी ऐसे आते हैं जब तुम खुदा के साथ चलते हो फेथफुली। अभी बहुत कुछ पढ़ा है अभी और भी, बट मैं चाहता हूँ इन चीज़ों पे आप वर्क करो प्लीज़। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट रूम पर जब भी होगी न्यू टेस्टामेंट के बारे में। थैंक यू फॉर अपना राइट हैंड की फॉरवर्ड पे रखो क्योंकि जल्दी। हाउ टू फाइंड स्पिरिचुअल फादर एंड स्पिरिचुअल ब्रदर। फर्स्ट प्रेयर में जाओ, खुदा से मांगो, खुदा मुझे दे, खुदा ज़रूर देगा आपको।
और तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर में आपको सर्च करा, तुम्हारे स्पिरिचुअल मेंटर्स ऐसे नहीं बनती कि कोई फेमस है यहाँ उसको उसका तुम सरनेम तुम अपने नाम के पीछे लगाना चाहते तो तुम स्पिरिचुअल डॉक्टर हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको सच कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको गलत लग रहा हूँ, आपको कि गलत है, कुछ भी बोल रहा है, बट करके देखो, ऐसा नहीं होता। जिससे तुम्हारी स्पिरिट मैच करती है, जो तुम्हारा विजन है, और उनकी टीचिंग तुम्हें हील कर रही है, उनकी टीचिंग तुम्हें बूस्ट कर रही है, उनकी टीचिंग के बाद तुम खुदा में ग्रो कर रहे हो, तुम उनसे प्यार करते हो, तुम उनके अथॉरिटी की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तुम उनके साथ और बढ़ना चाहते हो, तुमसे और सीखना चाहते हो। ये सब साइंस होते हैं, ना कि सिर्फ ट्रेंडिंग है, ये ट्रेंडिंग में, अब ये ट्रेंडिंग चलती रहेगी। मैं आपको सच कह रहा हूँ, खुदा का मूव होता है हर 5-10 साल के बाद। ओके, 7 साल आपका स्पिरिचुअल फादर ये बना, 7 साल के बाद अभी ये आ गया है सोशल मीडिया पे, तो ये तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर हो गया। ऐसा नहीं होता। मैं टाइम वेस्ट मत करो अपना, स्पिरिचुअली मैच्योर बनो। स्पिरिचुअली मैच्योर, कोई तुम्हारे ऊपर होना चाहिए जो तुम्हें गाइड करे, और ये बिब्लिकल है। कोई तुम्हारे ऊपर होना चाहिए जो तुम्हें लीड करे, जो तुम्हारी हेल्प करे ग्रोथ में। जिससे तुम दिल की बातें रख सको आगे। चलो, बहुत कुछ होता है, ये अलग टॉपिक है। गॉड इज गुड। अपना राइट हैंड अपनी फोरहेड पे रखो, कीप जल्दी। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा इस टाइम के लिए, इस सेशन के लिए। तेरा आत्मा तेरे बच्चों को छुए परमेश्वर, इनकी ज़िंदगी कभी भी सेम ना रहे परमेश्वर। जो कुछ इन लोगों ने सुना खुदा, इनकी आत्मा तक में खुदा वो बस जाए परमेश्वर, सोल तक उस चीज़ को रिसीव करे खुदा। मेरे प्रभु, इन बच्चों को अपना माउथ पीस बना खुदा। जब भी ये बच्चे आपके नाम को ग्लोरीफाई करे खुदा, कि नॉलेज के साथ एक सामर्थ्य से भर कर करें खुदा। मेरे परमेश्वर, जो 26 इनकी लाइफ में आने वाला खुदा, ये कभी भी 25 जैसा ना हो, ये 25 से बेस्ट हो खुदा। ये रेवलेशंस के साथ भरा हो, ये मिस्ट्रीज के साथ भरा हो, ये सामर्थ्य के साथ भरा हो, ये नॉलेज के साथ भरा हो खुदा, ये मैच्योरिटी के साथ भरा हो। थैंक यू फादर। पिता, मैं इनकी परिवारों को छूता हूँ खुदा, मैं इन सबको छूता हूँ खुदा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम।